आप देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ कथा नहीं होती बल्कि ऐसे रहस्य होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ससुराल भी माँ जैसा होता है? ये शब्द आखिर आया कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी। इसका जवाब छिपा है रामायण में। जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था तो सीता माता जानती थी राम, लक्ष्मण और हनुमान उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे, इसलिए वे रास्ते में अपने आभूषण गिराती जा रही थीं। कुछ समय बाद लक्ष्मण ने जमीन पर पड़े एक पायल को देखा और तुरंत पहचान गए, ये तो माता सीता का है। पर सवाल ये है, लक्ष्मण ने कैसे पहचाना, जब उन्होंने कभी सीता माता का मुख तक नहीं देखा था? क्योंकि लक्ष्मण सीता माता को अपनी माँ समान मानते थे। उन्होंने सिर्फ माता के चरण देखे थे। यहीं से जन्म हुआ उस भावना का, भाभी भी माँ जैसी होती है। रामायण सिर्फ कथा नहीं, संस्कारों की जड़ है। विष्णु, गरुड़ और हनुमान का रहस्य। एक दिन भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया, हनुमान को वैकुंठ लेकर आओ। गरुड़ पृथ्वी पर पहुँचे। हनुमान जी उस समय राम नाम का जप कर रहे थे। गरुड़ बोले, भगवान विष्णु आपको बुला रहे हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, आप जाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ। गरुड़ के मन में अहंकार था, उन्हें लगा उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। वे वैकुंठ पहुँचे और चौंक गए। हनुमान जी पहले से ही भगवान विष्णु के चरणों में बैठे थे। गरुड़ के मन में प्रश्न उठा, मैं तो सबसे तेज हूँ, फिर ये कैसे संभव है? और सबसे बड़ा सवाल, सुदर्शन चक्र ने हनुमान को रोका क्यों नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, मेरा सुदर्शन कहाँ है? हनुमान जी ने मुख खोला और सुदर्शन चक्र बाहर आ गया, जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसे भी जिसने निगल लिया वही है हनुमान। सीता और द्रौपदी नामों का रहस्य। बहुत से लोग आज भी भ्रम में हैं कि सीता और द्रौपदी के अलग अलग नाम क्यों हैं। सीता जी के पिता थे राजा जनक, मिथिला के राजा, इसलिए सीता जानकी, और मैथिली द्रौपदी के पिता थे राजा द्रुपद और उनका राज्य था पांचाल, इसलिए द्रौपदी पांचाली। रामायण और महाभारत दोनों हमें नामों के पीछे इतिहास सिखाते हैं। केसरिया रंग का रहस्य आज हर जगह दिखता है। केसरिया ध्वज, क्या आप जानते हैं केसरिया रंग बना है लाल और पीला से? लाल शक्ति, युद्ध, बलिदान, पीला शांति, चंदन करुणा। केसरिया का अर्थ है संतुलन। भगवान राम में करुणा भी है और धनुष बाण भी। आप क्या चुनते हैं, उनकी शांति या उनका प्रहार? निर्णय आपके हाथ में है। पंचमुखी हनुमान की उत्पत्ति। अब आता है सबसे रहस्यमयी अध्याय, पंचमुखी हनुमान। रावण का एक और भाई था, अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था। उसने राम और लक्ष्मण को अचेत कर पाताल लोक ले गया। शर्त थी, जब तक पांचों दिशाओं में एक साथ दीपक ना बुझे अहिरावण मारा नहीं जा सकता। तभी हनुमान जी ने धारण किया पंचमुखी रूप। हनुमान मुख, गरुड़ मुख, नरसिंह मुख, वराह मुख, हयग्रीव मुख। पांचों दिशाओं के दीप एक साथ बुझे। अहिरावण का अंत हुआ, राम और लक्ष्मण मुक्त हुए। यही है पंचमुखी हनुमान की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो स्टोरीज दुनिया के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ नया सिखाती है, कुछ पुराना याद दिलाती है और आत्मा को छू जाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।